हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी को स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग इंडियाज के फॉरेन पॉलिसी के जो पीवाईक्यू हैं उसका पार्ट 7 करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग 15 जून 2023 के शिफ्ट 1 के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। वेन ओपन स्काई एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूएसए वाज साइंड। तो इंडिया और यूएसए के बीच ओपन स्काई एग्रीमेंट किस ईयर साइन हुआ था? तो ये 2005 में साइन हुआ था। ठीक ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 2005। ठीक ना। तो एक्सप्लेनेशन क्या है? ओपन स्काई एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूएसए साइन इन अप्रैल 2005। तो अप्रैल भी याद रखिएगा। इसके द्वारा अलाउ किया गया था जो एयरलाइंस है दोनों कंट्रीज के बीच वो ऑपरेट होंगे विदाउट एनी restrictions. ठीक ना। restrictions on route, frequency and pricing. This agreement enhanced the competitions, lowered the airfares and provided more choices for travelers between the टू नेशंस। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हैं, आपको इनको देखने हैं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कौन से इनकरेक्ट है। ठीक ना। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है द इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव इज टू डिफेंड कंट्रीज बॉर्डर एज डिफाइंड बाय लॉ एंड इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी का ऑब्जेक्टिव है वो डिफेंड करना है कंट्री की बॉर्डर को, जो डिफाइन किया गया है लॉ और जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड है उस प्रोविजन के अनुसार। थी करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव इज परसुइंग सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक डायलॉग विथ मेजर पावर्स एंड की पार्टनर्स। तो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी का जो ऑब्जेक्टिव है वो परस्यू करना है सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक डायलॉग किसके साथ? मेजर्स पावर्स जो हैं, जैसे यूएसए हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया है ना, ब्रिटेन हो गया, और जो की पार्टनर्स हैं इंडिया के उनके साथ। तो ये भी जो है तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर आपके क्या है? करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक ना। तो करेक्ट आंसर क्या है? बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स ऑब्जर्व वेरियस फॉर्म ऑफ नेहरूविज्म? मिलिटेंट नेहरूविज्म, क्लासिकल नेहरूविज्म एंड पोस्ट कोल्ड वार नेहरूविज्म। ठीक है। तो ये तीन प्रकार के नेहरूविज्म की बात कौन करता है? तो स्टीफन कोहेन करते हैं। ठीक ना, याद रखिएगा। तो स्टीफन कोहेन जो तो बात करते हैं तीन प्रकार के नेहरूविज्म के। स्टीफन कोहेन एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं और प्रोमिनेंट एक्सपर्ट माने जाते हैं साउथ एशियन सिक्योरिटी एंड पॉलिटिक्स के। उन्होंने इंडियन फॉरेन पॉलिसी में तीन ट्रेंड बताए हैं नेहरूविज्म के। पहला उन्होंने बताया है मिलिटेंट नेहरूविज्म। ये नेहरूविज्म का जो पहला है वो प्राइम मिनिस्टर नेहरू के अर्ली ईयर्स की जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव थे वो था। ठीक ना। ड्यूरिंग दिस टाइम नेहरू जो है तो असर्टिव स्टैंड लेते हैं इंटरनेशनल इशूज में। वो रेसिस्ट करते हैं मेजर पावर से। ठीक ना। एडवोकेट करते हैं डीकॉलोनाइजिंग, यानी कंट्रीज जो है उनको डीकॉलोनाइज किया जाए, और पुशिंग करते हैं फॉर द रिकॉग्निशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट जो नेशंस हैं उनको ग्लोबल ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे उनको रिकॉग्निशन मिले, उनका रिप्रेजेंटेशन हो। इस बात की बात करते हैं जो मिलिटेंट नेहरूविज्म था। सेकंड जो नेहरूविज्म को क्लासिफाई करते हैं वो है क्लासिकल नेहरूविज्म। ये जो है तो मिडिल फेज कहा जा सकता है नेहरू की प्राइम मिनिस्टर की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका। इस समय वो प्राइम मिनिस्टर नेहरू सॉफ्ट पावर स्ट्रेटजीज को अपनाते हैं, इन इम्फेसिस करते हैं पीस और कोऑपरेशन पे, गुडविल पे, डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस को, प्रिवेलिंग जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट है उनके लिए। ठीक है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो नैम है वो प्राइम एग्जांपल इस पॉलिसी का माना जा सकता है। इसी प्रकार पोस्ट कोल्ड वार अगर नेहरूविज्म की बात करेंगे तो कोहेन इसको थर्ड कैटेगरी में रखते हैं। यह पीरियड जो रिप्रेजेंट करता है आफ्टर द नेहरू, नेहरू के बाद जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी ने अपनाया है, जिसमें जो है तो ग्लोबल पावर पैराडाइम्स को में शिफ्ट हुआ है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में शिफ्ट हुआ है इंडियन की फॉरेन पॉलिसी, और इवॉल्व किया है नेशनल इंटरेस्ट को। ठीक ना। तो इस प्रकार जो मॉडिफिकेशन हुआ है इंडिया के अप्रोच एंड प्रायोरिटीज में नेहरू के बाद के पीरियड में, उसको हम लोग पोस्ट कोल्ड वार नेहरूविज्म कहते हैं, क्योंकि इस टाइम में नेहरू के जो इथोस थे वो इंटैक्ट रखे गए थे, रिमेन इंटैक्ट थे। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन पीएम मोदीज विजन ऑफ डेवलप्ड इंडिया एज ए पंच प्राण? तो पंच प्राण का जो विजन दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसमें कौन कौन से इंक्लूड किए जाते हैं? तो इसमें जो बी नंबर आपका ऑप्शन है गोल फॉर डेवलप्ड इंडिया, और डी नंबर जो ऑप्शन है यूनिटी एंड सेंस ऑफ ड्यूटी, ये दोनों जो है तो पंच प्राण में इंक्लूड है, यानी ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर होगा।
पीएम मोदी ने डेवलप्ड इंडिया के लिए एक पंच प्राण जो है तो इनकम्पास किया है, जिसमें 5 की एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिनको पंच प्राण कहा जाता है। ये अपने स्पीच के दौरान रेड फोर्ट में जो 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान उन्होंने दिया था, उसमें ये रखा था। तो ये 5 पंच प्राण या 5 रिजॉल्व्स कौन कौन से हैं उसको देख लीजिए, याद ही कर लीजिए। पहला है अ रिजॉल्व फॉर डेवलप्ड इंडिया, डेवलप्ड इंडिया के बारे में बात की गई है। रिमूविंग एनी ट्रेस ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट, जो कॉलोनियल माइंडसेट के ट्रेस हैं उनको रिमूव करना है। टेकिंग प्राइड इन अवर लेगेसी, our strength of unity and fulfilling the duties of citizens with honesty। तो ये 5 पंच प्राण हैं, ये नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए एंड नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए रखे गए हैं, जब इंडिया डेवलप्ड कंट्रीज के रूप में आ जाएगा सामने 2047 के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज प्रोजेक्ट इनिशिएटेड बाय इंडिया टू लिंक इंडियन ओशियन रिम कंट्रीज। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा एक्सरसाइज या प्रोजेक्ट है जो इनिशिएट किया गया है इंडिया के द्वारा लिंक करने के लिए इंडियन ओशियन रिम कंट्रीज को। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, जो होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा सागर पंचायत। तो करेक्ट आंसर क्या है, सागर पंचायत। एक्सरसाइज या प्रोजेक्ट इनिशिएटेड बाय इंडिया टू लिंक इंडियन ओशियन कंट्रीज इज नोन एज सागर इनिशिएटिव, ठीक है। सागर क्या मतलब होता है, उसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन्स, है ना। ये जो इनिशिएटिव है ये लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हुज गवर्नमेंट द लुक ईस्ट पॉलिसी वाज अडॉप्टेड। तो लुक ईस्ट पॉलिसी किसके गवर्नमेंट में अडॉप्ट की गई थी, तो ये आपको मालूम है नरसिम्हा राव के, ठीक ना। नरसिम्हा राव ने जो है तो लुक ईस्ट पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, और इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो साउथ ईस्ट एशिया के जो नेशंस हैं उनके साथ अपने जो इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं उनको इन्हेंस करना था, स्ट्रेंथन करना था, ठीक ना। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा इंडियन फॉरेन पॉलिसी का पार्ट 7 वीडियो, जो 15 जून शिफ्ट 1 का एग्जामिनेशन था 2023 का, उसका हमने एनालिसिस किया। यह वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।